ट्रंप ने हाल ही में फिर से अपनी जिद में साफ कह दिया है कि मजबूरी है हमारी ग्रीनलैंड लेना। हम चाहते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, हमें ग्रीनलैंड चाहिए होगा। ग्रीनलैंड वालों, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम रूस और चाइना की शरण में चले जाओ या फिर सीधे अमेरिका चले आओ। व्हाइट हाउस ने खुद इसे पोस्ट कर दिया है। मतलब यह है कि फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका एकदम स्पष्ट हो चुका है कि ग्रीनलैंड हमारा है। इस बीच में डेनमार्क के मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए, आप लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो विकल्प हमारे पास युद्ध लड़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ट्रंप ने खुद से गोल्डन डोम का अनाउंसमेंट कर दिया था। गोल्डन डोम के तहत अमेरिका अपने आप को कुछ इस तरह से शील्ड करना चाहता है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे अंतरिक्ष से हो या जमीन से हो, अगर अमेरिका पर मिसाइल दागता है तो चारों तरफ खड़ा हुआ उसका ये गोल्डन जोम सिस्टम, जिसमें तमाम प्रकार की जमीन से निगरानी की मशीनें लगी हैं, अंतरिक्ष से सैटेलाइट निगरानी कर रहे हैं, वो उन मिसाइलों को जो अमेरिका का निशाना बनाकर जा रही हैं, उन्हें रास्ते में ही बर्बाद कर दे। इसी को ही गोल्डन डोम परियोजना कहा गया। तो ऐसे में रूस से अगर कोई मिसाइल चली और वो डेनमार्क में है, मतलब ग्रीनलैंड को पार कर रही है, तो हम यहीं पर ही अपना डिफेंस सिस्टम खड़ा कर देंगे। तो रूस से कोई भी मिसाइल अमेरिका पर आकर नहीं गिरेगी। यही असल में ग्रीनलैंड का मंतव्य है। इस बीच में ग्रीनलैंड वालों से पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? तो बोले, हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। बोले, तो हम डेनमार्क के साथ खुश हैं। तो ग्रीनलैंड वालों ने अपनी तरफ से ट्वीट करके दिखाया कि हम यूरोपियन यूनियन, डेनमार्क और ग्रीनलैंड रह के खुश हैं। भाई साहब, डेनमार्क के वृद्ध जन सड़कों पर उतर आए, कोपेनहेगन के अंदर अमेरिकी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करने लगे कि साहब, अमेरिका हमारे साथ ऐसा ना करो। जो जेंस फेडरिक नील्सन है, वो ग्रीनलैंड के पीएम है, उन्होंने कहा कि हम लोग डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। कि देखो, नाटो के भरोसे मत रहो, हमें ग्रीनलैंड के लिए चलना होगा। यूरोप का एक हिस्सा संकट में है, तो यूरोप के देश इकट्ठे होते हैं कि चलो 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 चलो, हमको चलना है, ग्रीनलैंड को बचाना है। बस इसी काम के लिए कनाडा, फ्रांस, इन सब ने अपनी, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, इन सब ने अपनी सेना को भेजना तय करा कि बोले चलो न्यूक में भेज दो, ग्रीनलैंड में जो न्यूक है वहां पर भेज दो। कुल मिलाकर के डेनमार्क की सेना, डेनमार्क के विदेश मंत्री, डेनमार्क के रक्षा मंत्री, उन सबके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि ट्रंप बस ग्रीनलैंड तक ही सीमित रह जाएं, कल को ये ना कह दें कि सुनो, अब हमें डेनमार्क भी लेना है। बस इस तरह की इनकी रिएक्शंस और रेपुटेशन दिख रही है।